हर जगह लव मैरिज सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है, कहीं कहीं होती है, 100 में से एक आधी बनना। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं शाम के 5:30 या 5:45 बज रहे हैं। तो मैं सो गई थी क्योंकि मुझे आज बहुत सर दर्द कर रहा था, तो मैं सो गई थी आज। तो अभी जगी हूँ, तो अभी चाय बनाने का मन कर रहा है। तो आप लोगों को आना है तो आप लोग आ जाइए, आप लोगों को भी पीना हो तो चलिए फटाफट से चलती है किचन में और चाय बनाती है। और दूध था नहीं घर पे, तो मैं दूध लेकर आई और साथ में छाछ भी लेकर आई। कौन बार बार जाएगा, ठीक है। लाना भी तो बहुत कुछ था, लेकिन आज तेल लाना था जो बालों में लगाते हैं वो, तो अभी नहीं लाए क्योंकि आज शनिवार था, इसलिए हम शनिवार को तेल नहीं लाते हैं। शनिवार को तेल लाने से शनिचर घर में आ जाता है, तो हम नहीं लाते। तो चलिए चलते हैं किचन में। और ट्राइपॉड ले लिया है, अभी लाइट चालू करते हैं और चाय बनने के लिए रखते हैं, ठीक है। लाइट चालू हो गई है, कैमरा कर लेती हूँ ऑन। और कर लूंगी बैक कैमरा, ठीक। तो अभी बनने के लिए रख दी हमने चाय बन चुकी है। जब मैंने पहले भी वीडियो स्टार्ट कर दिया था पर वो स्टार्ट हुआ नहीं था, इसलिए अभी चाय बन रही है हमारी। दूध सब डल गया है। तो ये है ब्रेड का पैकेट, दूध लेकर आई थी मैं 3 थैली, तो ये रखी हुई है। एक छाछ की लेकर आई थी मैं, जो छाछ होता है ना, जो मसाला छाछ, वो बनाना था शाम को। हेलो गाइस, क्या आपको मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे हैं जिसलिए आप देखते नहीं हो? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या डालूं क्या नहीं डालूं। आप लोग देखते ही नहीं हो, मैं कुछ भी डालूं समझ नहीं आता। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज गाइस मुझे भी सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं जो सपने लेकर यूट्यूब पे आई हूँ वो सपने मेरे पूरे हो जाएं। और जब तक आप हेल्प नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाय मेरी बॉयल आ गया, चाय में देख लीजिए चाय उबल रही है। पीछे के कैमरे से दिखाती हूँ, ओके। तो चाय बन चुकी है, चाय छान के लेकर आई हूँ मैं गिलसिया में, यानी कि छोटा गिलास होता है उसको गिलसिया बोलते हैं। और ये जो ब्रेड लेकर आई हूँ, तो मैं चाय पीती फटाफट से। तो आप लोगों को जिसको पीना है वो आ जाइए मेरे साथ चाय पीने के लिए, और मेरे साथ चाय पीजिए। तो मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है यहाँ पर वीडियो की, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए। तो मैं चाय पी रही थी, साथ ही साथ देख रही थी टीवी, क्योंकि बस क्या करूँ, बस ऐसे ही टीवी देखकर टाइम पास कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ घर का। तो ब्रेड मैं खा रही हूँ, मुझे चाय के साथ ब्रेड खाना बहुत पसंद है। तो अभी है शाम का टाइम, बस चाय पी के ब्रेड खा के बस कपड़े सूख गए थे तो कपड़े हमने ले लिए थे। कपड़ों को अब सुखाना है, कपड़ों को घड़ी करके रखना है फटाफट से। सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको घड़ी करके रख देती हूँ पहले, तब दूसरा और काम करना। और आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन हम प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को। तो मैं उनके लिए प्रसाद लेना जाना है, फिर चढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने दर्शन भी नहीं कराया है अपनी माता रानी का, तो आज मैं उनको दर्शन भी कराऊंगी उनके, आप लोगों के साथ। तो दर्शन कर लेना, उनसे जो भी मांगना चाहती हूँ मांग लेना, वो सबकी मुरादें पूरी करती हैं। तो कपड़े हो चुके हैं घर ही, तो इनको मैं फटाफट से रख कर आती हूँ अलमारी में। यहाँ पे बाहर कपड़े रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा, चारों साइड सिर्फ कपड़े ही दिखते हैं, तो बाहर नहीं रख रही हूँ मैं अलमारी में रखने के लिए जाती हूँ, ठीक है। और फिर बाद में देखते हैं क्या काम करते हैं। तो शाम का टाइम होगा तो हमने कहा चलो खिड़की खोल देते हैं, जिससे थोड़ी हवा आएगी बाहर की। तो देख लीजिए अभी है शाम का टाइम, तो मैं प्रसाद लेकर आई थी, लड्डू लेकर आई थी प्रसाद में। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, माता मैया के दर्शन करा दूं, आप लोगों को दर्शन कर लीजिए। भाई किसी ने दर्शन नहीं किया आज तक, कर लीजिए, मैं इनकी ही पूजा करती हूँ। तो अभी मुझे प्रसाद चढ़ाना है, तो कैमरा सेट कर दिया। यही छोटा सा हमारा मंदिर है, इसी में भगवान को मैं रखती हूँ, यहीं पूजा करती हूँ। और देख लीजिए किस तरीके से पूजा करनी। शाम का टाइम हो रहा है तो वीडियो थोड़ा क्लीन नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे घर पे रोशनी भी बहुत कम आती है शाम के टाइम, अभी नहीं शाम के टाइम। और लाइट भी चारों साइड नहीं, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ, तो उस हिसाब से बहुत कम रोशनी आती है।
तो 2 दीपक जलाती हूँ मैं शाम के टाइम। तो 2 दीपक और बत्ती मैं एक साथ बना के डब्बी में घी में डाल के रख लेती हूँ, जिससे जब पूजा करना होता है तुरंत निकाल लेती हूँ और तुरंत ही पूजा कर लेती हूँ। नहीं तो बहुत टाइम लगता है रोज़ रोज़ बनाने में। ठीक है, तो एक बार मैं बत्ती बनाकर भी दिखाऊंगी आपको कि मैं घर पे किस तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हो। ठीक है, तो दिए जला लेती हूँ मैं दोनों, फिर उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो आ जाइए आप लोग भी, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। ठीक है, तो दोनों दीपक जल चुके हैं, तो अब हम करेंगे पूजा। तो आ जाइए आप लोग भी। तो हो गई है हमारी पूजा। मैंने वीडियो थोड़ा कट कर दिया था, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए। तो पूजा हमारी हो चुकी है। तो अब हम लेने जाएंगे लड्डू और उनको भी भगवान पे चढ़ाएंगे यहाँ पर। तो मैं लड्डू लेकर आती हूँ, यहाँ से सामने कैमरा सेट कर दे जिससे आप लोगों को भी दिखाई दे। तो फटाफट से मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, और मैं लेकर आई हूँ, तो अभी मैं आप चढ़ाती हूँ। देख लीजिए, मैं इस तरीके से चढ़ाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। गाइस, आप पता नहीं क्यों मेरी वीडियो को वॉच नहीं करते हो तो थोड़ा करके चले जाते हो। समझ नहीं आता कि क्या कमी रह जाती मेरे वीडियो में। चलो, मेरी पूजा हो चुकी है, तो आ जाइए भाई, किस किस को खाना है प्रसाद, जिस को खाना है आ जाओ फटाफट से। तो मैं भी ले लेती हूँ प्रसाद, मैं भी प्रसाद खा लेती हूँ। और बस यही दुआ करती हूँ कि माता रानी सबकी प्रार्थना सुन लें और कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहें, बस यही दुआ करती हूँ मैं तो मैं प्रसाद खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है आप लोगों को। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही एक न्यूज़ लेकर आई हूँ जो मुझे बहुत सैड कर रही है, बहुत सैड हो गई वो न्यूज़ सुन के। मैं गाइस सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मुझे एक बात सोच के बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कहीं लव मैरिज भी मतलब ऐसी हो सकती है, लव मैरिज का भी अंजाम ऐसा हो सकता है क्या? उन लोगों ने खुद मतलब एक दूसरे को पसंद करके शादी की, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था उनकी लाइफ में, फिर ऐसा क्या हो गया कि जो उनकी वाइफ थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जो कि हमारे पड़ोस में रहते थे, तो एक हमारे भाई हैं वो हमारे पड़ोस में रहते थे, तो उन्होंने खुद जो हमारी भाभी है उनको पसंद किया। मतलब पहले शादी के पहले, हमारे ये सब नहीं चलता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे को देखा, पहले शादी के पहले पसंद किया, तब उन्होंने शादी की। दोनों लोगों ने तब उन दोनों लोगों ने पसंद की है, शादी हुई और उनके पास बच्चे भी हैं 2। अभी उनकी शादी को शायद 3-4 साल हो गए हैं। तो अभी उन लोगों में छोटा सा झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद भाभी ने और सुसाइड कर लिया। और मुझे बहुत टेंशन हो गई कि उन लोगों ने आपस में देख के पसंद करके शादी की थी। पर वो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लव मैरिज का अंजाम भी ये होता है। मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो लव मैरिज करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में, उनको कुछ भी कमी नहीं होती है। लेकिन ये सब देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आप लोगों से। भाभी जब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कुछ लिक्विड पी लिया था, उन दोनों का झगड़ा हो गया था, जिस चक्कर में उन्होंने कुछ लिक्विड होगा उनके घर पे उन्होंने पी लिया। 2 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रही। फिर तीसरे दिन डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर वो घर पे आ गई थी तो उनकी डेथ हो गई। उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए। और क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कैसे क्या गुजारा होगा। आजकल तो आप समझते ही हो कि बच्चों के माता पिता के बिना उसका कोई देखभाल नहीं करता। बच्चे अगर माँ के जैसा कोई ध्यान नहीं रख सकता बच्चे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लव मैरिज का अंजाम मौत हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो यही सोचती थी
कि जो लव मैरिज करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मन पसंद करके शादी की है। और जिनकी शादी उनके घर वाले करवाते, उनके माता पिता करवाते, तो समझ आती है कि कुछ ना कुछ कमी होगी। ये तो बहुत समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। चलो आज की वीडियो में इतना ही है। मुझे यही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हर जगह लव मैरिज सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है, कहीं कहीं होती है, 100 में से एक आधी, वरना मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेस होती है। बस इतना ही बताना था। चलो मिलते